अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर पूछे हुए थे। तो मैंने आप लोगों से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो उन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नेक्स्ट वीक आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे यही कमेंट करके पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और बार बार सभी स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीक आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। क्वेश्चन क्या है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो करीब 2500 स्टूडेंट्स ने वोट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। और कितने परसेंट स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है ये भी बता देता हूं। तो 91% स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था। केवल 9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर गलत था। और टोटल 242 स्टूडेंट्स ने कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं टॉप 25 या टॉप 30 स्टूडेंट्स का नाम भी लूँगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके आंसर दिया हुआ है। तो कमेंट चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूंगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट करके आंसर दिया है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है और कितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके आंसर दिया है। मैं आपको इतना बता दूंगा और आंसर आप लोगों को बता दूंगा। और अगर आप लोगों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति दी जाती है। क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रॉक सॉल्ट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा था कि रॉक सॉल्ट किस धातु का अयस्क है। अब यहाँ पे रॉक सॉल्ट लिखा हुआ है। रॉक सॉल्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो टोटल यहाँ पे 2400 स्टूडेंट्स ने वोट करके इस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट था। तो केवल 8%, यानी 8% लोगों का आंसर करेक्ट था। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हुआ है, ठीक है। केवल 8% लोग ऐसे हैं जिनका आंसर करेक्ट था और 92% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है।
और टोटल कितने स्टूडेंट्स ने कमेंट करके आंसर दिया है, तो 174 स्टूडेंट्स ने दिया है और कई स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट भी आया हुआ है, कमेंट करके कई लोगों ने करेक्ट भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे केवल 8% लोगों ने करेक्ट दिया हुआ है आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर रॉक सॉल्ट किस धातु का अयस्क है? सोडियम का है, ध्यान रखिएगा। किसका है? सोडियम का है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर दिया, सोडियम नहीं दिया, यहाँ पे लिख दिया इनमें से कोई नहीं, और इतने में आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर को कर दिया गलत। मात्र यहाँ पे 8% लोगों ने करेक्ट आंसर बताया हुआ था, और जबकि मैंने आपको अयस्क वाला टॉपिक इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे केवल 8% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो आप लोग अपना रिवीजन किया कीजिए, ताकि क्वेश्चन आप लोगों से घुमा के पूछा जाए तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। मैं आपको बार बार वही क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे दोबारा पूछा हुआ है, इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था अयस्क वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया गलत। तो यहाँ पे केवल 8% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों से पूछा था कि बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से पहली बार पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वोट करके आंसर किया है। तो यहाँ पे 2700 स्टूडेंट्स ने वोट करके इस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। फिर मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया हुआ है। तो केवल 17% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया हुआ है, और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत कम लोगों ने करेक्ट बताया हुआ है। और टोटल यहाँ पे 169 स्टूडेंट्स ने कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कमेंट करके आंसर दिया था, तो यहाँ पे नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट हो जाता और चेक करने में भी प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्लिंट कांच। ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो केवल यहाँ पे 70% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 17% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है, इसके अलावा सभी लोगों ने रॉन्ग किया हुआ है। तो आंसर अपना मैच जरूर करवा लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था वोट करके। तो वोट करके 2800 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था। तो मात्र 22% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है, और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स ने यानी 78% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 160 स्टूडेंट्स ने कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जहाँ पे कई लोगों का करेक्ट भी था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार कराया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार कराया है, टेस्ट में भी मैंने आप लोगों से पूछा है, फिर भी यहाँ पे मात्र 22% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है। इसका मतलब आप लोग अपना रिवीजन नहीं करते। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि रिवीजन अपना जरूर किया कीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा उस क्वेश्चन को आप एंट्रेंस एग्जाम में गलत करके आएंगे। तो अपना रिवीजन साथ साथ करते चलिए। आपको टाइम मिल गया है ज़्यादा, तो उसका यूज़ कीजिए, ठीक है, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने
पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे मात्र 22% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टाइटेनियम। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आंसर इसी क्वेश्चन का आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2800 स्टूडेंट्स ने वोट करके आंसर दिया और मात्र 22% लोगों का आंसर करेक्ट था और सबका रॉन्ग था। तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार पहले भी कराया है और फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, इसके बाद भी यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने गलत बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी टाइटेनियम ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टाइटेनियम को हम TI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको टाइटेनियम की जगह TI भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट करके आंसर दिया था। तो 2700 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर वोट करके दिया हुआ था। और कितने परसेंट स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट था ये मैं आपको बता देता हूं। तो 86% स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पे करेक्ट आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट दिया है। केवल 40% स्टूडेंट्स ऐसे थे, 14% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया है और सबका करेक्ट था। तो बहुत ही अच्छी बात है। और 159 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 86% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तांबा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। जो तांबा होता है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जिसमें से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग किया हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग किया हुआ था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था ये वाला, इसमें तो केवल 8% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट बताया था और सबका रॉन्ग था। तो आप लोग अपना रिवीजन किया कीजिए। मैं क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजेस कर देता हूँ, बस मैं ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और आप लोग आंसर को गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखा कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है, आपका आंसर तो वही रहेगा ना, आंसर तो चेंज होगा नहीं। क्वेश्चन आपसे चाहे कितने प्रकार से पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है रॉक सॉल्ट वाला, ये क्वेश्चन आपसे चाहे जितने प्रकार से पूछा जाए, लेकिन जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया था कि रॉक सॉल्ट किस धातु का अयस्क है। तो रॉक सॉल्ट जो आपका है सोडियम का है, सोडियम का अयस्क होता है, सोडियम का ही तो रहेगा, आंसर तो चेंज हो नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से घुमा के पूछ लिया जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे सोडियम नहीं लिखा, लिख दिया इनमें से कोई नहीं, और आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपको सेम एंट्रेंस एग्जाम में जैसे बुक में आपके क्वेश्चन दिया रहता है वैसे ही आपको क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजेस कर दिए जाते हैं और जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। तो आप लोग अपना रिवीजन जरूर किया कीजिए, प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो मैं आगे भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। काफी दिन हो गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके यही कह रहे थे कि सर आप क्वेश्चंस का आंसर बता दीजिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो मैंने आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में भी आए होंगे। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।